ओम शांति। आज हमें अपनी सोच का परिवर्तन करना है कि अगर कोई आपका अपमान करता है तो आपकी सोच उसके लिए कैसी होनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली है, अगर कोई आपका अपमान करता है तो हमारी सोच चलती है उसके लिए नेगेटिव। लेकिन अगर हम कहें कि आप अगर उसको सोच के आधार पर थोड़ा सा आप उसे सहयोग देंगे तो वो व्यक्ति खुद ब खुद बदल जाएगा। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा हमारे जो थॉट हैं वो कहीं ना कहीं हमें गिराने के निमित्त बन जाते हैं। सामने वाला ऑलरेडी एक गलती कर रहा है और हम संकल्पों के आधार पर, सोच के आधार पर उसे अगली गलती करने पर भी मजबूर कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे उसको मजबूर करते हैं। मान लो सपोज़ किसी व्यक्ति ने आपका एक दिन पहले अपमान किया, आपके मन में उसके लिए नफ़रत पैदा हो गई कि उस व्यक्ति को ना तो मैं देखूंगा, ना बोलूँगा, ना उससे बातचीत करूँगा, क्योंकि वो व्यक्ति है ही ऐसा। अब आप सोच सकते हैं कि जब आप उस व्यक्ति के लिए रोज़ एक नफ़रत का संकल्प सोच रखेंगे तो क्या वो व्यक्ति कभी बदल सकता है? कभी नहीं। क्योंकि वो बदलेगा तब जब आप उसे बदलने के संकल्प देंगे। हमने उसको बदलने के संकल्प दिए ही नहीं, हमने उसको बदलने का मौका भी नहीं दिया। वो कैसे बदलेगा? आज जब कोई व्यक्ति गिर जाता है तो हम एक हाथ देते हैं उसको उठाने के लिए। व्यक्ति उठता है और आपको धन्यवाद करता है कि आपने मुझे उठाया, आपने मुझे सहारा दिया, तब जाकर के मैं खड़ा हो पाया। लेकिन आज कहीं ना कहीं मानवता में हमारी सोच परिवर्तन हो रही है। आज जहाँ पर लोग अपमान कर रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं हमारी सोच उसके लिए जिम्मेवार है। और जब व्यक्ति की सोच जिम्मेवार बन जाती है तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने से पहले पीछे का रास्ता देख लेता है। आज हम देखें कि दुनिया में भले हम कितना भी कुछ अचीव कर लें, लेकिन अगर हमारी सोच अच्छी नहीं है तो सामने हमारे सब कुछ होते हुए भी हम कंगाल हैं। तभी कहते हैं कि अगर आपको बड़ा इंसान बनना है तो अपनी सोच बड़ी रखो। उसमें लोग आपका अपमान भी करेंगे, लोग आपसे घृणा भी करेंगे, लोग आपको सम्मान भी देंगे और लोग आपको नफ़रत भी करेंगे। आपको हर चीज़ फेस करनी पड़ेगी अगर आपको सही दिशा लेनी है तो। अब अगर मान लो आपने कोई अच्छा कार्य भी किया फिर भी लोगों ने आपका अपमान किया, वो उनकी नज़र थी। क्योंकि वो किस नज़र से उस समय आपको देख रहे हैं वो तो हम भी नहीं जानते। लेकिन मेरी नज़र हर व्यक्ति के लिए कैसी होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि जब आपकी नज़र दूसरों के लिए अच्छी होगी, आपकी सोच दूसरों के लिए अच्छी होगी, तो खुद ब खुद आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो दूसरा आपके लिए अच्छा सोचने के लिए बंद जाएगा। लेकिन आज कई बार हम कहते हैं अगर सामने वाला हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता, बार बार हमारा वो अपमान करता है या हमारी इमेज को हर्ट करता है, तो हम उसको सम्मान कैसे दें? इसका मतलब ये था कि हम भी उसकी तरह भिखारी ही हैं। कहीं ना कहीं हमने भी इच्छाएं रखी हैं कि वो हमें दे तो मैं दूं। चाहे तो भगवान भी कह सकता है कि अगर आप मुझे सम्मान देंगे तो मैं आपको सम्मान दूंगा। लेकिन भगवान ने आज तक आपको कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे हमेशा दाता कहा गया है। लेकिन आज इंसान के अंदर हमेशा से एक चीज़ रही है कि मुझे लेना है, देना किसी को नहीं है। क्योंकि सोच ऐसी बन गई है जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारी सोच का प्रभाव हमारे व्यवहार पर पड़ता है और उस व्यवहार से हमारी कहीं ना कहीं चरित्र शो होता है। आज हम भले स्कूल में जब जाते हैं हमें करैक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट आपको क्यों मिला? कि आप एक सभ्य तरीके से रहे, सभी को सम्मान दिया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, या आपके बोल थे अच्छे। लेकिन आज अगर दुनिया आपको सर्टिफिकेट देने की कोशिश करे तो नहीं दे सकती।
दुनिया के सामने हमारा चरित्र कैसा है, हमें पहले ये ध्यान रखना है। और उससे पहले ये ध्यान रखना है कि मेरे सामने ही मेरा चरित्र कैसा है। अगर सर्टिफिकेट देना है तो स्वयं को दो, तब दुनिया आपको सर्टिफिकेट देगी। लेकिन आज हम दुनिया को देखने से पहले अगर स्वयं को देख लें तो शायद हमें किसी से कोई इच्छा लेने की ज़रूरत ना पड़े। आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जब दो तरफा चीज़ें आ जाती हैं, पहला है संकल्प, दूसरा है सोच। क्योंकि सोच आपकी पॉजिटिव तब बनेगी जब आप उसका ध्यान रखेंगे। सामने वाला अगर आपको अपमान दे रहा है, बार बार आपको अपमानित करता है, गलत बोल के आधार पर, गलत व्यवहार के आधार पर, आपका सोच कैसे है उसके लिए? क्योंकि वो ऑलरेडी एक गड्ढे में गिर रहा है, आप उसको देख करके गिर रहे हैं। अगर वो सामने वाला गलत बोल रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप उसको देख के क्यों कर रहे हैं? उसने तो आपको नहीं कहा कि आप करो। अगर उसने, सामने वाले ने पाप कर्म जमा कर लिए तो आपका तो वो ख़त्म कर रहा है, लेकिन अगर हम उसका रिएक्शन दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका भी बढ़ जाएगा। आज दुनिया मंदिरों में जा रही है, किस लिए? कि हमारे कहीं ना कहीं जो किए हुए पाप हैं वो ख़त्म हो जाएं। लेकिन हम मंदिर से बाहर आए, किसी के साथ हमने गलत बोल व्यवहार किया, हमारे पाप फिर से चढ़ गए। और हम कहते हैं कि भगवान हमारे जीवन के पापों को कब करोगे ख़त्म? उसकी बागडोर भगवान ने आपको दी है। आपके घर का सदस्य जब कोई गलती करता है तो हम कहते हैं ये घर का मेंबर है। वही अगर व्यक्ति सामने वाला आपको जानता पहचानता नहीं, उसने गलती कर दी, तो हम कहते उसने क्यों की? अगर हम दुनिया को एक विश्व, एक परिवार कहते हैं, तो परिवार में रहने वाले हर सदस्य में अगर सोच का फ़र्क है, संस्कारों का फ़र्क है, तो मुझे नहीं करना है। क्योंकि जब भगवान ने हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं रखा तो मेरे मन में संकल्प क्यों आया? और जहाँ पर दुनिया के लिए भेदभाव क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली हम भगवान से दूर जाएंगे, क्योंकि हम भगवान की सुंदर रचना के ऊपर शक कर रहे हैं। भगवान आपने ऐसे कैसे इंसान बनाए? इंसान अच्छे थे, लेकिन संस्कारों को देख करके इंसान की सोच बदल गई, व्यवहार बदल गया। आज आप 50 साल पीछे चले जाएं, दुनिया के बैठने, उठने, बातचीत करने या एकजुटता के चीज़ें बहुत सारी थी। और आज आप देखें कि कोई एक दूसरे के साथ बैठना भी नहीं चाहता। कोई एक दूसरे के साथ अपने दुख भी अगर शेयर करना चाहे तो 50 बार सोचता है कि ये मेरे दुख की रग को कहीं बाहर तो नहीं सुना देगा। अगर मान लो मैं इसे घर की कोई मैटर के बीच में इन्वॉल्व करूं, क्या ये बाहर तो नहीं बता देगा? आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट ख़त्म हो गया। और आज कहीं ना कहीं उस ट्रस्ट के कारण ही बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है सोच। अगर आपने सोच परिवर्तन कर ली कि मेरे लिए ये पूरा विश्व एक परिवार है, उसमें अगर ऊपर नीचे कुछ होता भी है तो उसे मुझे बहुत प्यार से हैंडल करना है, अच्छे संकल्पों के साथ कि कोई बात नहीं, ये एक दिन बदल जाएगा। बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमियां होती हैं, लेकिन बार बार अगर उन कमियों को देखें तो हम कभी भी उसकी अच्छाई को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अगर उसकी कमियों को ख़त्म करना है तो आप उसकी हमेशा अच्छाई को देखें। जब भी आपको कुछ सोचना हो तो उसकी अच्छी चीज़ के बारे में सोचें, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं वो सब आपको नष्ट होती हुई नज़र आएंगी और आप उसके लिए एक प्रेरणादायक बन जाएंगे। इसीलिए सोच के आधार पर ही अपने जीवन को समझें, और जो भी आपका अगर अपमान करता है तो एक बार ज़रूर सोचें कि उस व्यक्ति की कोई ना कोई मजबूरी या पीछे से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तो ही उसने मेरा अपमान किया है। ओम शांति।